लेकिन इसराइल के पास एक ऐसे सिस्टम्स हैं, उनके पास जो तीन जो है ना लेयर्स हैं उसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, फिर अमेरिकन भी ऐसी जब कोई चीज़ होती है तो फिर अमेरिकन भी वहाँ पे उनको डिफेंड करते हैं, उनके अपने बहुत जदीद सिस्टम्स हैं। तो इसलिए इसराइल, ये तो बहुत सालों से उनकी कोशिश थी कि ईरान के ऊपर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करें, लेकिन अमेरिकन उनको समहाउ परसुएड करके रोक लेते थे। अभी जो है इस वक्त नेतन्याहू के और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ थोड़ा सा एक जो है रखना आया है। तो उनकी क्योंकि इस वक्त पर्सपेक्टिव्स बहुत मुख्तलिफ थे, अमेरिका की कोशिश थी ट्रंप की कि ये मसला जो है वो बातचीत के थ्रू हल हो जाए। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले दिनों में ये हुआ कि एक तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उन्होंने ये एक रेजोल्यूशन किया कि जी पास कर दिया कि जी हमने हमारे हिसाब से ईरान जो है ना वो सारी वायलेट कर रहा है जो भी न्यूक्लियर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। दूसरा ये है कि जो नेगोशिएशंस हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें भी ये थोड़ा सा एक डेडलॉक का समा बन रहा था। तो इसराइल ने उससे फ़ायदा उठाते हुए ये स्ट्राइक्स कर दी ताकि वो नेगोशिएशंस बिल्कुल ही समझ लें कि अप्रूट हो जाए, और ये एक्सपेक्टेड था। अब इसमें ये देखना है कि ईरान जो है उसकी क्या कैपेसिटी है रिटेलिएट करने की। ये बड़ी अहम बात है जौहर सलीम साहब, इस वक्त देखना ये है कि ईरान की कैपेसिटी क्या है। साथ ही मौजूद रहिएगा, मंसूर जाफर साहब भी चूंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हें भी अब से कुछ ही देर में शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। वेलकम कर देते हैं फॉर्मली उन्हें। जी जौहर साहब, आप प्लीज कंटिन्यू करें। क्या समझते हैं कि क्या अब मजीद ईरान के पास ऑप्शन क्या है, क्या कैपेसिटी है, और इस तनाजुर में अभी भी चूंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर पहले उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के साथ हम अब भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है, तो ईरान किन ऑप्शंस के साथ फिर मेज पर बैठेगा? क्योंकि ईरान अपने स्टांस पर कायम है, जहां पर जौहरी मुआहदे का जिक्र हो रहा है, अमेरिका अपने स्टांस पर कायम है। जौहर साहब जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका देखें, अमेरिका तो ये कह रहा था ना कि आप जीरो एनरिचमेंट करें यूरेनियम की, और बिल्कुल ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको आप बिल्कुल फ्रीज कर दें। ईरान जाहिर है ये मानने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं कि जी हम उसकी अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे हैं और जो हम उसमें एनरिचमेंट भी करेंगे वो एक खास हद तक हम करेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। अब उस पर यह है कि सिर्फ अमेरिकन को और इसराइलीज को ये शक है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी, एजेंसी को भी इरादा कि जी वो ईरान वो जो है कंडीशंस मीट नहीं कर रहा। तो जब इस किस्म का मिसट्रस्ट आपस में हो तो उसमें मुआहदा इतना आसान नहीं होता। तो इसराइल ने ज़ाहिर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया इस वक्त। अब जो अगले दिनों में मैं जो देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है ईरान की कैपेसिटी पर्सनली मैं समझता हूँ में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। जो रिटेलिएशन की उनकी कैपेसिटी थी, तो वो इस तरह के रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे जो किसी भी मीनिंगफुल वे में इसराइल को बिल्कुल रोक सके उन एक्शन से। दूसरा देखने की चीज़ यह है कि जो भी उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, बिकॉज उनकी कोशिश ये थी, जो मगरबी मीडिया और उनकी जो लीक्स थे उनके कई गवर्नमेंट्स के भी, वो ये कह रहे थे कि जी ईरान जो है बिल्कुल करीब है जो है ना उस अफजूदगी के जो 90% जो चाहिए होती है उसके लिए, और वो शायद कर भी रहे हैं और 1 या 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के बिल्कुल करीब हैं। तो इजरायलीज ये कह रहे थे कि हम ये होने नहीं देंगे। तो अब ये देखें कि अगले दिनों में ये सामने आ जाएगी चीज़ कि जो उनकी स्ट्राइक्स थी, अगर वो यही क्लेम कर रहे थे इजरायलीज के वो उस चीज़ को रोक रहे हैं, तो उसमें कितनी इफेक्टिव रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के अंदर भी सिचुएशन जो है, आप जैसे कि आपको मालूम होगा, वो कोई बहुत ज़्यादा सियासी स्टेबिलिटी में भी थोड़ा सा इस वक्त मसाइल थोड़े से थे, इकनॉमिकली मसाइल भी हैं। अब जो अली ख़ामेनी हैं और जो सदर पेज़ेश्कियान हैं, उनके नुक्ता नज़र में थोड़े मुख्तलिफ भी थे एक दूसरे से कि किस तरह से न्यूक्लियर जो है इशूज़ को डील करना चाहिए। फिर इकनॉमिकली भी ईरान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के इस वक्त शिकार है। वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता हुई थी, अभी भी वो मुश्किलात हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है इसराइल ज़ाहिर है उसे फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने समझा कि ये बहुत ही मुनासिब मौका है और ये स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं। तो अगले दिनों में अब जब ईरान का ये रिएक्शन आएगा, अगर वो उसी तरह पिछली बार की तरह 200-300 प्रोजेक्टाइल्स फेंक दे हैं जिस तरह उन्होंने किया, 100 ड्रोन्स हैं